नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो अभी हमने पिछले वीडियो में 50 प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ था। अब नेक्स्ट 50 प्रश्न हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको जो भी नया वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी 50 प्रश्न डिस्कशन किए, हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत जा रही है भूलने में कुछ भी, तो आप इसकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। और आप हमारे जो नंबर दिया गया है स्क्रीन में, आप वाटर मार्क में देख पा रहे हैं, साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर, और हमारा जो संपर्क नंबर है 8085128883 पर संपर्क करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। प्रश्न क्रमांक 51 नंबर का, शरीर की वृद्धि किस रोग से रुक जाती है? तो दोस्तों ये आपकी किस रोग से रुक जाती है? क्वासियोरकर। कौन से रोग से? क्वासियोरकर, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रश्न क्रमांक 52 नंबर है, ज्वेटर आयन पर एक ही समय पर कौन सा आवेश स्थित रहता है? तो दोस्तों आपका क्या होता है? धनायन और ऋणायन, या धनावेश या ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, क्या धनावेश और ऋणावेश दोनों रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 53, उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें क्या हो जाता है? एंजियोटेंसिन होता है। क्या होता है? एंजियोटेंसिन नाम का क्या होता है? आपका होता है पदार्थ। क्या होता है? एंजियोटेंसिन। ये क्या है? एक हार्मोन है। प्रश्न क्रमांक 54, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों प्रोटीन आवश्यक है इसके लिए। क्या? प्रोटीन। प्रश्न क्रमांक 55 नंबर का है, जीव द्रव्य का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों क्या है इसका मुख्य अवयव जीव द्रव्य का? प्रोटीन ही है। प्रश्न क्रमांक 56 का, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति डॉट डॉट किस शब्द से हुई है? तो प्रोटीन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है प्रोटियोजेस से। किससे? प्रोटियोज से हुई है। किसके? प्रोटियोजिस से हुई है। प्रश्न क्रमांक अगला, प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 57, पेड़ प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है? आपकी दालें हो गया, आपका अंडे हो गया, मांस हो गया, में तो ये क्या है? आपका प्रोटीन का मूल स्रोत है। प्रश्न क्रमांक 58, प्रोटीन का मूल बहुलक क्या है? तो प्रोटीन किसका बहुलक है? तो ये किसका है? आपका एमिनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल का। प्रश्न क्रमांक 59 है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। कौन सी है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका 60 नंबर का, आहार नाल में यदि एंजाइम नहीं होते तो भोजन का पाचन कितने वर्षों में होता? तो दोस्तों ये आपका लगभग 50 वर्षों में होता। आप सोच के देखिए कि भोजन अगर आहार नाल में एंजाइम नहीं होगे तो 50 वर्ष लगेंगे। प्रश्न क्रमांक 61 नंबर का है, सभी विटामिनों को कौन डॉट डॉट संश्लेषित कर सकता है? तो दोस्तों पेड़ पौधे संश्लेषित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 62 है, वे कण जो आनुवंशिक के लिए उत्तरदायी होते हैं वे क्या कण कहलाते हैं? तो दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें क्या भरेंगे आप? न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 63 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। प्रश्न क्रमांक 64, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये थायमीन है। क्या है? थायमीन है। प्रश्न क्रमांक 65 नंबर का, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आप क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है, प्रश्न क्रमांक 66 है, विटामिन बी6 का नाम क्या है? तो विटामिन बी6 का आपका नाम, तो दोस्तों क्या है? विटामिन बी6 का नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन होगा। क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। प्रश्न क्रमांक अगला है 67, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। ये मतलब कोबाल्ट धातु में पाया जाता है मुख्य रूप से। और विटामिन जो आपका 12 है ये वर्षा की बूंद में भी होता है। तो 12 माने वर्षा, तो बरसात की बूंद में भी विटामिन बी12 होता है। प्रश्न क्रमांक जो आपका 68 नंबर का है, तो आप देख पा रहे हैं 68 नंबर में विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है। तो ये क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 69 नंबर, विटामिन डी का रासायनिक नाम ये कैल्सीफेरॉल होता है। क्या? कैल्सीफेरॉल। प्रश्न क्रमांक 70, विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ये टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टोकोफेरॉल। प्रश्न क्रमांक 71, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो ये फाइलोक्यूनिन होता है या फिलोक्यूनोन होता है। प्रश्न क्रमांक अगला 72 नंबर का, डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? तो ये कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। तो इसमें क्या भरेंगे आप? द्विकुंडलित। प्रश्न क्रमांक अगला है कि डी की सीढ़ी के दोनों स्तंभों को जोड़ने वाले डंडे क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको क्या बनना है? डीएनए आगे लिखना है।
डीएनए की सीढ़ी के दोनों स्तंभों को जोड़ने वाले डंडे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं आपके प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। क्या कहलाते हैं? प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। प्रश्न क्रमांक अगला है, नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला आदि किस विटामिन के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये विटामिन सी के हैं, क्योंकि सभी खट्टे फल विटामिन सी में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 75 नंबर का है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो दोस्तों ये विटामिन के है। क्या भरेंगे आप? के विटामिन। प्रश्न क्रमांक 76 नंबर का है, एडेनिन और थायमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो दोस्तों ये किसके द्वारा जुड़ते रहते हैं? 2 बॉन्डों के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 77 है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो दोस्तों इसमें राइबोज शर्करा होती है। कौन सी? राइबोज। प्रश्न क्रमांक 78, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो इसमें डीऑक्सी राइबोज। कौन सी? डीऑक्सी राइबोज। 79 नंबर, डीएनए में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 79 में इसमें थाइमिन होता है। कौन सा होता है? थाइमिन। और आपका जो प्रश्न क्रमांक 80 है, इसमें कौन सा क्षारक होता है आरएनए में? तो इसमें क्या होता है? यूरेसिल। तो ध्यान रखिए, डीएनए में होता है थाइमिन और यूरेस इसमें आरएनए में उसके स्थान पर यूरेसिल होता है। प्रश्न क्रमांक 81 है, जीवित कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो दोस्तों कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। प्रश्न क्रमांक 82 नंबर है, आनुवांशिक संदेशों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है? तो ये डीएनए पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? डीएनए। संकेतबद्ध संकेतबद्ध आदेशों को कोशिका द्रव्य तक कौन पहुंचाता है? तो ये आरएनए पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? आरएनए। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो इसकी द्विलड़ होती है या द्विहेलिक्स, द्विलड़ या द्विहेलिक्स। प्रश्न क्रमांक 85, आरएनए की संरचना कैसी होती है? ये आपकी एक लड़ होती है या ये सिंगल हेलिक्स होती है। प्रश्न क्रमांक 86 नंबर का है, किस विटामिन को किस विटामिन की कमी से बंध्यता रोग उत्पन्न हो जाता है? तो बंध्यता उत्पन्न किससे हो जाता है? आपका विटामिन ई की कमी से हो जाता है, क्योंकि प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर का है, जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित कौन करता है? तो ये केवल एंजाइम है। इसका आंसर क्या? एंजाइम। प्रश्न क्रमांक 88 नंबर का है, सुक्रोज को रेसोर्सिनॉल और एचसीएल के साथ गर्म करने पर वह कौन सा रंग देता है? तो ये आपका कौन सा देता है? शराबी लाल रंग देता है। कैसा देता है? शराबी लाल रंग देता है। प्रश्न क्रमांक 89 है, रिंग के बनने के कारण कौन सा कार्बन असममित हो जाता है? तो कौन सा कार्बन असममित हो जाता है? ये हो जाता है आपका एल्डिहाइड्रेट। कौन सा है? एल्डिहाइड्रेट। प्रश्न क्रमांक 90 है, मॉलस परीक्षण कौन देता है? तो ये एमीन देता है मॉलस परीक्षण। कौन? एमीन। प्रश्न क्रमांक 91 है, लार्ड लार्ड किसका उदाहरण है? तो ये क्या है? लार्ड लिपिड का उदाहरण है। किसका है? लिपिड का है। प्रश्न क्रमांक 92, जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण संवाहक कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? एटीपी होते हैं, जिसको क्या नाम होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न क्रमांक 93 नंबर है, प्रोटीन की हेलिक्स संरचना का निर्माण कौन से बंध द्वारा होता है? तो ये कौन से द्वारा होता है? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। कौन सा? हाइड्रोजन बंध। 94 प्रश्न है, रैफिनोज कौन सा सैकेराइड है? तो ये आपका ट्राइसैकेराइड है। कौन सा है? ट्राइसैकेराइड है। प्रश्न क्रमांक 95, आयोडीन किस परीक्षण द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका स्टार्च परीक्षण द्वारा। किस द्वारा? स्टार्च। प्रश्न क्रमांक 96 नंबर का, एंजाइम द्वारा प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनता है? तो आपका क्या बनता है? एमिनो अम्ल। क्या बनता है? एमिनो अम्ल। प्रश्न क्रमांक 97, माल्टोज तनु एचसीएल से अभिकृत करने पर क्या देता है? तो क्या देता है? डी ग्लूकोज देता है। क्या देता है? डी ग्लूकोज। आरएनए और डीएनए अणु कैसे हैं? तो ये कैसे हैं आपके आरएनए और डीएनए अणु? ये आपके क्रेल अणु हैं। क्या है? क्रेल अणु। प्रश्न क्रमांक 99 नंबर का है, ग्लूकोज किसका एकलक है? तो ग्लूकोज सेलुलोज का एकलक है। किसका? सेलुलोज का। प्रश्न क्रमांक 100 है, थायोल ग्रुप में उपस्थित होता है। तो ये क्या होता है? सिस्टीन में होता है। किस में होता है? सिस्टीन ग्रुप में उपस्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एसएच बोलते हैं। तो आप इस तरह से हमने आपके 100 प्रश्नों को डिस्कशन कर दिया है, और आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 8085128883 पर, और आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर है। और आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप जितने लोगों तक इसको भेजेंगे तो उन सब का भला होगा, वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो वो आपका एक एहसान मानेंगे कि किसी ने हमको एक अच्छी चीज़ के बारे में बताया था, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस बात पर आप लाइक एक बनता है, और लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। आपको इस वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो,
वो अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।